So hello traders, welcome back to my YouTube channel Trade with Dr. Akshay. So today I want to show you my positions, where was my entry, where was my exit, and what was the logic behind it. So see guys, these are my positions. So today normally I don't do this kind of over trading these many positions, but today क्योंकि मार्केट अपने अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, कल का ट्रेंड तो पूरा नेगेटिव था, मगर आज मार्केट अपोजिट ट्रेंड के अपोजिट जा रहा था, तो मैं छोटा छोटा स्कैल्पिंग मार के थोड़ा प्रॉफिट बना रहा था, तो इसलिए इतना ज़्यादा पोजीशंस हो गए। मगर नॉर्मली मैं 4 to 5 ट्रेड्स ही करता हूँ डेली। तो इस ट्रेड के लॉजिक को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलो बैंक निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में देखें तो कल तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, कहाँ पर 46,000 के आसपास ओपन होके इतना होल्ड करने के बाद अच्छा खासा डाउन साइड का रैली दिखाया था। कितना, वो भी 46,000 से डायरेक्ट 45,000, बोले तो 1000 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिखाया था एक ही दिन में, एक ही ट्रेडिंग सेशन में। तो हमें आज का एनालिसिस क्या था? मेरा एनालिसिस तो यही था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, तो अगर कंपोनेंट्स हमारे साथ ही रहे, तो मैं इधर एक छोटा सा पी में ट्रेड करने के लिए चाह रहा था, क्योंकि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है ना, लो ब्रेक करे तो एक छोटा सा 70 to 80 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल देता है। उसमें हमारा प्रीमियम एक 10% बढ़ गए तो भी हमारे को बस होता है मॉर्निंग टाइम में। स्कैल्प करने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है मॉर्निंग में। तो मैं यही सोच रहा था, मगर मुझे कंपोनेंट्स के ऊपर मैं फोकस कर रहा था, मगर वो अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो मैं इधर पोजीशन पुट का जैसे ही बनाया, जैसे रिवर्स हो रहा था, मैं इधर एग्ज़िट कर गया। तो मेरा एक स्ट्रैटेजी है मॉर्निंग टाइम में, जब भी मार्केट ऐसा आफ्टर 2 के बाद इतना बड़ा फॉल देता ना, देने के बाद अगर कल यानी कि आज मार्केट ऐसा फ्लैट ओपन होके इधर, ये भी देखो इधर एक 45,000 राउंड नंबर था, राउंड नंबर के आसपास जैसे ही थोड़ा ब्रेक करने के बाद रिवर्स होता ना, मैं इधर ट्रैप ट्रेडिंग करने के लिए सोचता हूँ। मेरा 2-3 ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, मैं इसके ऊपर, उसमें ये एक स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर हमें बहुत रूल्स है। मैं अपने ट्रेडिंग वेबिनार में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अगर रूल्स के बिना तो ये नामुमकिन है ऐसा ट्रेड्स को पकड़ना, और ये ट्रेड्स को पकड़ना सिर्फ एक्सपीरियंस का काम है, और हमें प्रॉफिट के मनी से इस ट्रेड को कर सकते हैं। तो चलिए उसका मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। इसको डिलीट कर देते हैं पूरा, तो चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो देखिए आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, कहाँ पर 45,000 के आसपास ओपन होने के बाद डायरेक्ट 45,900 को ब्रेक कर रहा था। मैं जैसे ही ये ऊपर जाके नीचे आ रहा था, अपने क्लोजिंग को, अपने ओपनिंग को ब्रेक कर रहा था, मैं इधर एक पुट का पोजीशन ऐड कर दिया, मगर पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। ये यहाँ से कितना 950 तक आ गया था, मगर देखो 44,950 तक आ गया था, मगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बहुत है। तो मैं जैसे ही ऐड किया, जैसे कैंडल बन के ऐसा रिवर्स हो रहा था, मैं इधर 200 के लॉस में निकल गया। इधर मैं ओनली 15 क्वांटिटीज ट्रेड करा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैं अपने कंपोनेंट्स के ऊपर भी नज़र रखता हूँ, कंपोनेंट्स भी मुझे कंफर्म नहीं कर रहे थे डाउन साइड मूव के लिए। मैं कंपोनेंट्स के चार्ट के आपको दिखाता हूँ। तो पहले मेजर कंपोनेंट्स क्या है? HDFC बैंक, HDFC, सेकेंड वन ICICI बैंक, ICICI बैंक। तो ये दो बैंक अपने फर्स्ट 5 मिनट्स के हाई के आसपास ट्रेड कर रहे थे, ICICI एंड HDFC बैंक। तो मुझे ट्रैप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये एक रूल है, जब भी ऐसा सिनारियो बनता ना, तब हमें इसको देखना चाहिए
अगर ये अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं तो हम इधर ट्रैप ट्रेडिंग में सी के साइड पोजीशन बना सकते हैं। तो हम इधर सी के साइड पोजीशन बनाया। जो भी मुझे इधर इधर 200 ऐसा लॉस दिखा रहा था पुट के साइड में, वो मुझे प्रॉफिट में आ गया। तो देखिए मुझे 45,050 यहाँ पर मैं पोजीशन बनाया तो मुझे 150 पॉइंट्स मिल गए, 150 तक गया फ्लो में, उसी फ्लो में। तो मुझे कितना 150 पॉइंट्स मिल गया, तो प्रीमियम में मुझे 60 to 70 पॉइंट्स मिल गए। तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था मॉर्निंग सेशन में। तो मैं ज़्यादातर मॉर्निंग सेशन में ही ट्रेड करने के लिए प्रेफर करता हूँ। मॉर्निंग सेशन बोले तो उसको हम डिवाइड, मेरे अंदाज़ा के ऊपर, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैं मार्केट को थ्री फेजेस में डिवाइड किया हूँ। ये मॉर्निंग 11:30 तक और 11 तक, और उसके बाद में मिड डे सेशन, और उसके बाद लेटर मिड सेशन। 3 फेजेस में डिवाइड कर लिया हूँ। जब भी मैं इस फेज़ में काम करता हूँ ना, तब मेरा क्वांटिटी मॉर्निंग से बिल्कुल आधा क्वांटिटी रहता है इधर, क्योंकि इधर मुझे 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेके ही ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन सेल करके बैठना चाहिए 1:2 के लिए। मॉर्निंग में मेरा थोड़ा अच्छा क्वांटिटी रहता है, मैं 105 क्वांटिटी से रेगुलरली ट्रेड करता हूँ। तो ऐसा मैं 3 टाइम्स में डिवाइड कर लेने के बाद, अगर इसमें मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं इसमें एक ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट ट्रेड इधर हो गया, मॉर्निंग में प्रॉफिटेबल था आज मॉर्निंग का ट्रेड। उसके बाद मैं इधर देख रहा था कि इसको डिलीट कर देंगे। तो मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूँ, कंपोनेंट्स के चार्ट। तो पोजीशंस में जाएंगे, ICICI बैंक का चार्ट ओपन करेंगे। तो देखिए ICICI बैंक का फर्स्ट 5 मिनट्स का चार्ट कहाँ है, देखिए ये अपने हैमर टाइप का कैंडल बना के अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो ये एक अपने हाई के पास ट्रेड कर रहा था। तो HDFC बैंक को देखिए, HDFC बैंक थोड़ा ओपनिंग से नीचे आने के बाद इमीडिएटली वो जाके अपने ओपनिंग के प्राइस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। और एक्सिस बैंक देखो, कोटक बैंक में थोड़ा नीचे आने के बाद वो भी हैमर टाइप का कैंडल बना रहा था। इंडसइंड बैंक तो अपने लो को ही ब्रेक नहीं कर पा रहा था। SBI बैंक देखो, SBI बैंक भी अपने लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो मुझे इधर ट्रैप ट्रेडिंग का एक मेरा स्ट्रैटेजी के अनुसार इधर कंपोनेंट भी सपोर्ट कर रहे थे, तो मैं उधर ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेड लिया। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इसके नीचे है, कौन सा लेवल 45,045, इसके नीचे आने के बाद मैं एक पुट ट्रेड लेने के लिए सोच रहा था। मैं जैसे ही ये कैंडल बना, थोड़ा प्राइस ऊपर जाके नीचे आ रहा था। आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। जैसे ही ये कैंडल बन रहा था, मैं पुट के साइड में ट्रेड लिया। ये कैंडल बन रहा था, ऊपर जाके नीचे आ रहा था, डोजी टाइप पिन बार के टाइप का कैंडल बन रहा था। तो मैं इधर ही पोजीशन ले लिया, क्योंकि मेरा लॉस SL अब छोटा ही था, यहाँ से यहाँ तक। अगर गया तो भी मेरा मॉर्निंग का प्रॉफिट में से एक 10-20% जाएगा। तो इसलिए मैं इधर एक पोजीशन बनाया था। जैसे ये थोड़ा नीचे आने के बाद रिवर्स हो जा रहा था, तो मैं इधर कॉस्ट टू कॉस्ट में इसको निकाल लिया, क्योंकि मार्केट अपने इधर ट्रेड लेने के लिए लॉजिक क्या था, मार्केट 45,050 बोले तो 45,000 के ऊपर होल्ड करने के लिए ट्राई कर रहा था मॉर्निंग से, मगर 3-4 कैंडल रुकने के बाद ब्रेक कर रहा था। तो मैं इधर पोजीशन P के सेट बना लिया था। तो इधर मैं ट्रैप हो गया था, कॉस्ट टू कॉस्ट को इसको निकाल दिया। तो उसके बाद ये मूव तो हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हर मूव को एक ऑप्शन बायर हर मूव को कैच करने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि
अगर आप अपने कंडीशन के ऊपर, अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर, अपने सेटअप के ऊपर ही हमारे को काम करना चाहिए। नहीं तो इधर एंट्री करे तो आपका एसएल इतना बड़ा लेके आपका टारगेट यही था, तो ये मार्केट इस लेवल को निकालेगा नहीं निकालेगा हमारे को नहीं मालूम, तो हम इधर पोजीशन नहीं बना सकते, इस मूव को हम कैप्चर ही नहीं कर सकते। अगर आप कैप्चर कर ट्राई कर रहे तो भी आप जैसे थोड़ा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, आप उसके अंदर निकल जाओगे। तो इस टाइप ऑफ इधर ओवर ट्रेडिंग भी बहुत हो जाता है, तो इसको हम छोड़ना ही बेहतर है। और नेक्स्ट मैं देख रहा था कि मार्केट अगर जैसे ही ये ऐसा पैटर्न बना रहा था, मैं इधर एक पुट साइड के लिए ट्रेड कर रहा था। ये एक मॉर्निंग से इस लेवल को बहुत ही रेस्पेक्ट कर रहा था, और आज आके यहाँ पर ही बहुत सा कैंडल्स होल्ड करने लगे थे इसके अंदर ही, और अपने हायर लोअर हाई का पैटर्न बना रहा था। तो मैं इधर एक पुट का पोजीशन बनाया, इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो ये जैसे ग्रीन बन रहा था मैं इसको इधर निकाल दिया। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि मार्केट कब मार्केट 45,500 के लेवल के आसपास आके एक 10-20 मिनट्स ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद मुझे दिख रहा था कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव आना चाहिए। मैं मेरे टेलीग्राम में अपडेट करके डाला था, अगर मार्केट 45,500 के लेवल को 10 to 15 मिनट्स होल्ड करे तो ये हमारे को 150 से 200 पॉइंट्स का शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है। तो ये डिलीट कर देंगे। तो यार देखिए, मैं वेट कर रहा था कि जब तक ये 45,500 के लेवल को ना निकाले, मैं इधर ट्रेड लेने के लिए इंतज़ार कर रहा था। पेशेंस से बैठा था मॉर्निंग से, क्योंकि मुझे इधर एक प्रॉफिट हो गया, इधर एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, इधर एक प्रॉफिट हो गया। तो इधर मैं ट्रेड करने के लिए सोच रहा था, मगर मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा था, मेरे टेलीग्राम चैनल के स्टूडेंट्स के साथ मैं बैठा था। अगर आप चाहते तो इधर एक पोजीशन भी बना सकते थे, क्योंकि क्या किया, इधर जो भी लोग पुट में पोजीशन बनाया, नीचे आने के बाद ये पुट का एसएल कहाँ रहते हैं, यहाँ पर ही पूरे सब जने का एसएल रहता है। जैसे ही नीचे आने के बाद थोड़ा सा वो इनसाइड कैंडल बनाने के बाद ये हाई को निकाल रहे, तब हम ट्रेड ले सकते थे, वो भी छोटा क्वांटिटी में। मगर ये मैं नहीं देखा था, वो मिस हो गया। तो मैं नेक्स्ट ये इस ट्रेड के लिए वेट कर रहा था। मार्केट एक बार यहाँ पर भी एक सेटअप बना के ऊपर जा रहा था, मगर प्रीमियम में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, तो इधर मैं छोड़ दिया। हल्लो नीचे आया 2 बजे के बाद इस लेवल को 15 मिनट देखिए कितने 3 कैंडल्स होल्ड किया इस लेवल के आसपास, होल्ड करके इधर निकाला। मैं इधर एक पोजीशन बना दिया था, तो मुझे भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए ही मेरा प्रॉफिट 3000 के ऊपर बन गया था। तो पहले मैं जब यहाँ पर वीडियो बना रहा था, मेरा प्रॉफिट कितना एक 1900 ऐसा प्रॉफिट दिखा रहा था। इस ट्रेड में मुझे एक 1500 का प्रॉफिट हो गया। मैं जब भी मॉर्निंग में मुझे प्रॉफिट होता ना, तो मैं ये सेशन में आफ्टर 2 के सेशन में मैं इस प्रॉफिट का एक 30% का रिस्क लेके ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि हम मॉर्निंग में मार्केट में आते ही पैसे के लिए, तो हमें मॉर्निंग के टाइम में पैसे दिए तो हम उसको ओवर ट्रेडिंग करके गंवाना नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे बहुत बार करता था इनिशियल टाइम में। मॉर्निंग में मुझे वे अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता था, मगर आते आते 233 के आसपास आके मैं मेरा मॉर्निंग का भी प्रॉफिट गवा देता था, और मैं जो भी मेरे अकाउंट में पैसा था उसको भी मेरे लॉस में कन्वर्ट कर लेता था। ऐसे ही मैं एक हफ्ते का 1 वीक का प्रॉफिट सिर्फ एक दिन में ही दे देता था ओवर ट्रेडिंग करके। तो हमें थोड़ा रूल्स बनाना है, रूल्स के अनुसार ही ट्रेड करना चाहिए। तो इधर भी एक अच्छा खासा मूव मिल गया। क्यों आया ये शॉर्ट कवरिंग मूव, उसका लॉजिक बताता हूँ। देखो, इसको डिलीट कर देंगे। तो देखिए
जब भी मार्केट एक राउंड लेवल के आसपास ट्रेड करता ना, जब भी मार्केट वो भी कल कल क्या किया था मार्केट, यहाँ से यहाँ तक फॉल आने के बाद इस 500 लेवल को रेजिस्टेंस ले रहा था। जो भी लोग इधर पोजीशन बनाए होंगे वो सोच रहे थे कि मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद एक मेजर सपोर्ट को ब्रेक किया। अब कल तो मार्केट एक गैप डाउन होता है तो हमारे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएंगे। तो मार्केट जो भी लोग इधर कॉल राइटिंग क्या बोलते हो, कॉल राइटिंग करके गए थे, उनकी उम्मीद क्या रहती है, मार्केट नीचे गए तो उनको प्रॉफिट होता है। तो कल मार्केट गैप डाउन होने के बाद नीचे गए तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो वो उसके उम्मीद के ऊपर हम वो पोजीशन बना के रहते हैं। तो जैसे ही मार्केट नीचे आया, सारा दिन देखो हल्लू 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 ऊपर गया। अब इनका एसएल कहाँ रहता है, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा के बैठे होंगे उन्होंने। जो भी इधर पोजीशन बनाया है उनका एसएल जस्ट इसके ऊपर ही रहता है। तो मार्केट क्या किया, एक हल्लू हल्लू प्राइस एक्शन, हाई प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जैसे ही इस लेवल के आसपास 5-10 मिनट्स ट्रेड कर रहा था, तो उनको क्या लगेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर गए तो उनको लॉस होने का। तो वो लोग अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करे तो क्या होता, हमारे को एक अपसाइड का मूवमेंट मिल जाता है। तो शॉर्ट कवरिंग बेसिकली शॉर्ट कवरिंग जब भी अगर हमें कल छुट्टी है ना, कल परसों छुट्टी है ना, छुट्टी के आगे के दिन में ट्रेडिंग सेशन में अगर ऐसी कंडीशन बने तो उसका सक्सेस रेट 90% रहता है। अगर समझो ऐसा ही सेटअप आज बना तो कल हमें राखी का या कौन सा भी फेस्टिवल का हॉलिडे, मार्केट में हॉलिडे, तो जो भी लोग इधर पोजीशन बना के बैठते ना, वो लोग अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन में कुछ भी हो सकता है ना गाइस मार्केट में। अगर ये गैप अप हो गया तो उनका बड़ा सा लॉस दिखेगा। तो वो पोजीशन लेके जाने के लिए नहीं इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इसलिए पोजीशन जैसे ही स्क्वायर ऑफ करेंगे ये 150 से 200 पॉइंट हमें मिल जाएगा ऑप्शन में, स्पॉट में। तो शॉर्ट कवरिंग का लॉजिक यही होता है गाइस। सो आज के लिए इतना ही। कल देखिए, कल मार्केट मेरा ख्याल से इस लेवल के अंदर और इस लेवल के अंदर से एक साइडवेज मार्केट हमें मिलेगा। अगर 46 के ऊपर बना रहे तो देखेंगे आप बाद में। अगर मार्केट 46,000 एंड 45,500 इस लेवल के अंदर ही ट्रेड करे तो हमें छोटा छोटा स्कॉल्प करके ही निकालना पड़ेगा। मंडे के लिए बोल रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस। सो वंस अगेन सी माई पोजिशंस। मैं थोड़ा छोटा 15 क्वांटिटी से ही ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है। अगर मैं डेली क्वांटिटी से ट्रेड करे तो ये प्रॉफिट 15,000 के ऊपर ही रहता था। तो मुझे पैसे दिखा के आपको मेरे चैनल के ऊपर बुलाना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं छोटे क्वांटिटी से ही ट्रेड कर रहा हूँ, और मेरा इसमें मेरा स्ट्रेस भी बहुत कम रहता है, और मैं अच्छा ये वीडियो बनाने के ऊपर ध्यान दे सकता हूँ, इसलिए मैं छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस। मेरा कोर्स भी एनरोल करने के लिए, मेरा वेबिनार ज्वाइन होने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, उसको आप देख सकते हैं।